नमस्कार दोस्तों, प्रिशा मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से जो कुछ भी जाना और समझा, उसे अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में दर्ज किया है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य नीति मनुष्य को सफलता के लिए प्रेरित करती है और मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के कारणों के बारे में बताती है। यही कारण है कि आज भी लोग बड़ी संख्या में चाणक्य नीति का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे चाणक्य की कुछ अनमोल नीतियां शेयर करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपना जीवन सफल और आसान बना सकते हैं। तो चले जानते हैं आचार्य चाणक्य की अनमोल नीतियां। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय ये है कि मन में जो भी काम करने का विचार हो, उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रखकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। अभिप्राय ये है कि मन में जो भी काम करने का विचार हो, उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रखकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो, उस समय ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा न हुआ तो आपकी हंसी हो सकती है। कोई दुश्मन काम बिगाड़ भी सकता है। काम पूरा होने पर फिर सबको मालूम हो ही जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और चुपचाप उसे कार्य रूप में परिणित करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित मिलेंगे। इसीलिए आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन में सोची हुई बातें या कार्य योजना कार्य रूप में लाने से पहले किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी में सज्जनों की भलाई है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। मूर्खता अपने आप में एक कष्ट है और जवानी भी व्यक्ति को दुखी करती है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी दुख तथा कोई भला बुरा काम हो जाए तो भी दुख। इन दुखों से भी बड़ा दुख है पराये घर में रहने का दुख। पर घर में न तो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रह सकता है और न ही अपनी इच्छा से कोई काम कर सकता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। कौन सी बातें उचित है और कौन सी अनुचित है, यह जानना जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसी बात जवानी बुराइयों की जड़ है। कहा तो यहाँ तक गया है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है, उससे अपनी शक्ति पर गुमान हो जाता है, उसमें इतना अहम बढ़ जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं, निर्दल भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति को यदि दूसरे के घर में रहना पड़े तो उसे सामने वाले की हर बात का अनुसरण करना पड़ेगा, सामने वाले की हर बात को मानना पड़ेगा और वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। इसी तरह वह अपनी स्वतंत्रता गंवा देगा। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नहीं। इसलिए इन पर विचार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि न प्रत्येक पर्वत पर मणि माणिक्य ही प्राप्त होते हैं, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त होती है। संसार में मनुष्य की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। अभिप्राय यह है
कि अनेक पर्वतों पर मणिमाणिक्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में मणि विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वतों और जंगलों और वनों की कमी नहीं है, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी प्रकार सभी जगह साधु व्यक्ति नहीं दिखाई देते। साधु शब्द से आचार्य चाणक्य का अभिप्राय यहाँ सज्जन व्यक्ति का है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़ते हुए कामों को बनाता है, जो अपने मन को निवृत्ति की ओर ले जाता हो और निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण की इच्छा करता हो। साधु का अर्थ यहाँ केवल भगवे कपड़े पहनकर दिखावटी सन्यासी व्यक्ति से नहीं है। यहाँ इसका भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है, परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं? वे तो दुर्लभ है। जहाँ भी मिले इनका यथावत आदर सम्मान ही करना चाहिए।